गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 11 का पाठ पहला साखी जो कि कबीर दास जी द्वारा लिखित है उसको पढ़ेंगे। आपने इसके पहले कबीर दास जी का जीवन परिचय देख लिया था इसके पीछे वाले भाग में, भाग 1 में, और ये भाग 2 है। यहाँ पे हम कबीर दास जी की साखी पढ़ेंगे। देखिए, कोई भी पद पहले पढ़ेंगे तो लिखने का तरीका यह होता है, सबसे पहले हम लिखते हैं संदर्भ। सबसे पहले हम लिखते हैं संदर्भ, जिसमें क्या होता है, पाठ का परिचय और पाठ का नाम और वह किसके द्वारा लिखा गया है। उसके बाद आता है प्रसंग, और प्रसंग में हम जो भी पद पढ़ रहे हैं उसके विषय में केवल एक लाइन में बता देते हैं। उसके बाद आता है आपका भावार्थ, यानी पूरे पद, यानी जो एक पद दिया हुआ है उसका पूरा अर्थ। इसके बाद आपका आएगा काव्य सौंदर्य। काव्य सौंदर्य में आपको प्रस्तुत पद में जो भाषा है वो कौन सा रस है, कौन सा इसमें अलंकार आया है, कौन सा छंद है। यदि रस या अलंकार या छंद कुछ नहीं है तो जो जो चीजें हैं केवल उसको लिख दीजिए। देखिए बच्चों, सारा लिख के यहाँ पढ़ाना तो संभव नहीं है, फिर भी जो इम्पोर्टेंट लग रहा है मैं उसको बता रही हूँ और आप लोगों को पढ़ा रही हूँ। चलिए देखिए, पहला पद हम देखते हैं, बलिहारी गुरु आपड़े भ्यवाड़ी के बात, जिन मानुष तय देवता करत न लागी बात। देखिए, कबीर दास जी कहते हैं कि मैं अपने गुरु पर, बलिहारी मतलब होता है न्यौछावर होना, यानी मैं अपने गुरु पर बार बार न्यौछावर होना चाहता हूँ, जिन्हें व्यवहारी मतलब होता है कई बार। देखिए, कबीर दास जी कहते हैं कि मैं अपने गुरु पर कई बार न्यौछावर होना चाहता हूँ, जिन मानुष तय देवता करत न लागी बात, यानी जिन्हें मनुष्य से देवता बनाने में जरा भी समय नहीं लगा। देखिए, कबीर दास जी कहते हैं कि मैं अपने गुरु पर बार बार बलिहारी होना चाहता हूँ, जिन्हें मनुष्य से देवता बनाने में जरा भी समय नहीं लगा। अगला देखते हैं, चिंता तो हरि नाव की और न चिंता दास, जे कछु चितवै राम बिन सोई काल की पास। काल मतलब होता है मृत्यु। देखिए, कबीर दास जी कहते हैं चिंता तो हरि नाव की, यानी हमें केवल हरि के नाव यानी नाम का स्मरण करना चाहिए, और न चिंता दास, यानी और हमें किसी दूसरे वस्तु की चिंता नहीं करनी चाहिए। देखिए, कबीरदास जी कहते हैं कि हमें केवल ईश्वर के नाम का स्मरण करना चाहिए और हमें किसी अन्य चीज की चिंता नहीं करनी चाहिए। जे कछु चितवै राम बिन, यानी जो व्यक्ति राम के अलावा किसी और वस्तु की चिंता करता है, सोई काल की पास, यानी वह मृत्यु के पास यानी मृत्यु को प्राप्त करता है। आइए अगला पद देखते हैं, केशव कही कही कूकिए ना सोइए असरार, रात दिन कै कूकड़े कब लगे पुकार। यहाँ देखिए, केशव उन्होंने श्री कृष्ण के लिए कहा है। देखिए, कबीरदास जी कहते हैं कि आप ईश्वर का नाम ले लेकर बार बार कूकिए, मतलब होता है पुकारिए, ना सोइए असरार, यानी आप निश्चिंत होकर मत सोइए। रात दिन का कूकड़े, यानी रात दिन पुकारने पर कब लगे पुकार, यानी कभी तो उन्हें हमारी पुकार लगेगी और वह हमें
अपने दर्शन देंगे। देखिए कबीरदास जी कहते हैं कि केशव कहीं कहीं कूकिए ना सुनिए असरार, यानी हे मनुष्य तुम ईश्वर का नाम पुकार कर यानी लेकर बार बार उन्हें पुकारो और इस तरह निश्चिंत होकर मत बैठो। रात दिन का कूकड़े यानी रात दिन पुकारने पर कभी तो वह हमारी पुकार सुनेंगे और हमें दर्शन देंगे। लंबा मार्ग दूर घर विकट पंथ बहुमार, कहो संतों की उपाय दुर्लभ हरि दीदा। देखिए कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर को का दूर घर यानी घर बहुत दूर है और वहां पहुंचने का जो मार्ग यानी रास्ता है वह बहुत लंबा है। विकट पंथ बहुमार यानी पंथ यानी रास्ते में अनेक प्रकार के विकट यानी बाधाएं हैं। बाधाएं यानी जो हमारे यह मोह माया या जो हमारा यह सांसारिक बाधा है। देखिए कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर का घर बहुत दूर है और जो रास्ता भी है यानी उन तक पहुंचने का जो रास्ता है वह बहुत लंबा है और रास्ते में अनेक प्रकार की यह मोह माया रूपी बाधाएं हैं। कहो संतों की उपाय, हे संतों अब आप ही हमें बताइए दुर्लभ हरि दीदार यानी इस दुर्लभ ईश्वर का दर्शन दीदार यानी दर्शन हमें कैसे प्राप्त होगा। अगला देखिए, यह तनु जानो मसी करो लिख्यो राम का नाऊ, लेख करो करंक की लिख लिखी राम पठाऊ। देखिए यहाँ पर कबीरदास ने स्वयं को एक स्त्री यानी ईश्वर की बिरहड़ी के रूप में प्रस्तुत किया है। यानी यहाँ पर कबीरदास जी ने स्वयं को यानी अपने को ईश्वर की बिरहड़ी यानी उनकी स्त्री माना है। यह तनु जारो मसी करो। देखिए कबीरदास जी कहते हैं, यहाँ पे कहते हैं नहीं बल्कि कहती हैं। देखिए कबीरदास जी कहती हैं कि मैं अपने तन को जलाकर मसी मनोतर स्याही बनाऊंगी और लिखियो राम का नाम और उस स्याही से राम का नाम लिखूंगी। लेख करो करंक की लिख लिखी राम पठाऊ और अपने करंक माने होता है हड्डी और अपने हड्डियों की लेखनी मतलब कलम यानी अपने हड्डियों का कलम बनाऊंगी और उससे राम का नाम लिख कर उन्हें पठाऊ मतलब होता है भेजना यानी उन्हें भेजूंगी। जैसे देखिए कबीरदास जी कहते हैं कि मैं अपने तन को जलाकर स्याही बनाऊंगी और उस स्याही से राम का नाम लिखूंगी, अपने हड्डियों की लेखनी बनाऊंगी और राम का नाम लिख लिख कर उनके पास में भेजूंगी। अगला देखते हैं, कै बिरहन को मीच दे कै आपा दिखलाई, आठ पहर का दांझड़ा मुझसे सहा न जाई। देखिए कबीरदास जी ने यहाँ पर भी स्वयं को एक बिरहड़ी के रूप में प्रस्तुत किया है। देखिए कबीरदास जी कहती हैं कि क्या बिरहनी को नीच दे यानी हे ईश्वर मुझ जैसी बिरहड़ी को तू मृत्यु दे दे, क्या आपा दिखलाई अन्यथा अपने दर्शन हमें दे। आठ पहर का दांझड़ा यानी जो यह आठ पहर का दुख है या यह कष्ट है मुझसे सहा न जाई यानी मुझसे सहा नहीं जाता है। कबीरदास जी कहते हैं कि हे ईश्वर मुझ बिरहड़ी को तू मृत्यु दे दे या अपने रूप का दर्शन करा दे। यह आठ पहर का जो दुख है या कष्ट है यह मुझसे सहा नहीं जाता। पानी हीते हिम गया हिम है गया बिलाई, जो कछु था
सोई भया, अब कछु कहा न जाई। देखिए कबीरदास जी कहते हैं पानी हीते हिम भया। हिम मतलब आप लोग जानते हैं होता है बर्फ, यानी पानी ही जमकर बर्फ बन गया। हिम है गया बिलाई, यानी वह हिम यानी बर्फ के फिर वह बर्फ पुनः क्या हुआ, बिलाई मतलब होता है नष्ट हो जाना, यानी फिर वह गलकर फिर नष्ट हो गया, यानी वह पुनः पानी के रूप में परिवर्तित हो गया। जो कुछ था सोई भया, यानी वह जो कुछ था पुनः उसी रूप में हो गया। अब कुछ कहा न जाई, यानी अब उसके विषय में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। फिर से देखते हैं, पानी हीते हिम भया, यानी पानी ही जमकर बर्फ बना। हिम है गया बिलाई, और पुनः वह बर्फ गलकर उसी पानी के रूप में बदल गया। जो कुछ था सोई भया, यानी वह जो कुछ था पुनः वही हो गया। अब कुछ कहा न जाई, यानी अब उसके विषय में कुछ भी कहा नहीं जा सकता। यानी देखिए यहाँ पर कबीरदास जी यह कहना चाहते हैं कि जो यह मनुष्य का शरीर है वह इसी धरती से जन्म लेता है और पुनः इसी में समाप्त हो जाता है। यानी क्या है, उसका अपना कोई भी अस्तित्व नहीं है। इसलिए हमें ईश्वर का गुणगान करना चाहिए। हेरत हेरत हे सखी, अगला पद देखते हैं। हेरत हेरत हे सखी, कबीर गया हिराई। हाँ देखिए, हेरत हेरत हे सखी, रहा कबीर हिराई। बूंद समारी समझ में, सो कह फेरी जाई। देखिए कबीरदास जी कहते हैं कि हे सखी, ईश्वर को ढूंढते ढूंढते मैं स्वयं ही उसमें खो गया। बूंद समारी समझ, समझ माने होता है समुद्र, यानी जैसे कोई छोटी सी बूंद समुद्र में चली जाए, सो कह हेरी जाए, तो हम उसे कैसे ढूंढ सकते हैं। देखिए कबीरदास जी कहते हैं कि हेरत हेरत हे सखी, रहा कबीर हिराई, यानी संसार में मैं ईश्वर को ढूंढते ढूंढते स्वयं ही खो गया। यानी जिस प्रकार कोई छोटी सी बूंद समुद्र में गिर जाए तो उसे ढूंढा नहीं जा सकता, उसी प्रकार इस संसार में ईश्वर को ढूंढते ढूंढते मैं स्वयं ही खो गया। ये था कबीरदास जी का साथी। अब अगले भाग में हम कबीरदास का ही पदावली पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।